नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। घर में किया गया नजरबंद, आर्टिकल 370 हटने की बरसी पर महबूबा मुफ्ती ने किया दावा, बोली पीडीपी नेता भी हिरासत में। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चौथी सालगिरह पर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई है। इसी बीच पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उनके साथ कई अन्य नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीडीपी के अन्य सीनियर नेताओं के साथ हमें नजरबंद कर दिया गया है। रात में पुलिस ने छापा डाला और हमारे कई नेताओं को थानों में बंद कर दिया। भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में किया गया दावा झूठा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो गए हैं। पागलपन में उनकी तरफ से की जाने वाली कार्रवाई से ये साफ हो गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता में कांग्रेस की दोबारा वापसी करा सकते हैं 5 फैक्टर। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, चुनाव के लिए बदली गई सियासी स्ट्रेटेजी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी 9 सीटों का दौरा किया है। सीएम अब युवाओं से संवाद कर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस की वापसी के लिए सबसे बड़ा कारण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा मानी जा रही थी और अब कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि हम अपने काम के दम पर जनता से वोट मांगेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में बन रही है कांग्रेस की सरकार? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घर से पटना लौटे लालू यादव, तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लड़ने वालों की ही जीत होती है। जी हां दोस्तों, आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लड़ने वालों की ही जीत होती है, इसलिए जो लड़ेगा वो जीतेगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ दिल्ली से वापस पटना लौटे तेजस्वी ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी के मामले में आए फैसले के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, ये न्याय की जीत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सब हिंदू मुस्लिम समाजों में बंटवारा कर धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हथियाना चाहती है भाजपा, अखिलेश यादव ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हथियाना चाहती है और इसीलिए वो जनता को गुमराह कर समाज को बांटने में लगी है। अखिलेश यादव ने शनिवार को समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर उन्हें याद किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम समाज में बंटवारा कर रही है और इससे रोकने के लिए हिंदू समाज से जुड़े लोग आगे आए और कहा कि भाजपा देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है, जनता को गुमराह कर समाज को बांटना चाहती है, नकारात्मक राजनीति से उसे बचना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत होंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मीसा भारती के आवास पर राहुल गांधी ने लालू यादव से की मुलाकात, बिहार कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। और इसी बीच राहुल गांधी ने आरजेडी सांसद मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसे इंडिया का नाम दिया गया है और इस बाबत कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जल्द ही राहुल गांधी फिर से संसद में दिखाई देंगे और उन्हें सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य कई नेताओं ने कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई की जीत जरूर होती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मदद की उनका और जनता का धन्यवाद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जीत सच्चाई की जीत है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को सुप्रीम राहत के बाद 31 अगस्त को इंडिया की पहली बैठक, सीट शेयरिंग पर बदलेगा कांग्रेस का रुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। विपक्षी एकता के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया की तीसरी और अहम बैठक अब मुंबई में होने वाली है।
शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने एक बयान में साफ किया कि विपक्षी एकता के पक्षधर लोग इस महीने की आखिरी तारीख को मुंबई में जुटेंगे और इसके लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर की तारीख तय की गई है। राउत ने कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक पटना और बेंगलुरु की तरह ही सफल होगी। उन्होंने कहा कि हमने विचार विमर्श किया है, मुंबई में ऐसी बैठक आयोजित करना एक बड़ा काम है क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। राहुल गांधी समेत करीब 5 सीएम और पूर्व सीएम आएंगे, ऐसे में सुरक्षा पहलुओं का भी ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों उन्होंने बताया कि विपक्षी एकता की इस बैठक के मेजबान उद्धव ठाकरे होंगे और इसमें एनसीपी और कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार ममता बनर्जी की तस्वीरों के साथ कोलकाता में लगे नए पोस्टर। जी हां दोस्तों, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगे हैं और इसमें जगह जगह पर लगे इन पोस्टरों में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि अब की बार दिल्ली में इंडिया की सरकार। खास बात यह है कि बंगाल में लगे इन पोस्टरों पर हिंदी में लिखा गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में 18 जुलाई को इन दलों की एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, प्रदीप सिंह वाघेला ने दिया महासचिव पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। गुजरात में बीजेपी नेता प्रदीप सिंह वाघेला ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वाघेला ने खुद भी अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदीप सिंह वाघेला को 10 अगस्त 2016 को राज्य भाजपा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये घोषणा लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले हुई है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए गुजरात बीजेपी ने हाल ही में एक महा जनसंपर्क अभियान या जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया, जिसमें उसने अन्य चीजों के अलावा बुद्धिजीवियों की सभा और विभिन्न व्यावसायिक समुदायों के सम्मेलनों का आयोजन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को 24 घंटे के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस, बीजेपी को सदन से सड़क तक एक्सपोज करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर कांग्रेस ने 24 घंटे के अल्टीमेटम को अपना मुद्दा बना दिया है और यही नहीं, पार्टी ने इन घंटों के अलावा सैकड़ों किलोमीटर की दूरी वाले फैसले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता उसी तेजी से बहाल नहीं होगी जिस तेजी से उनकी सदस्यता ली गई थी, तो कांग्रेस पार्टी भाजपा को सदन से लेकर सड़क तक रगड़ देगी, एक्सपोज कर देगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आए हुए इस फैसले से पार्टी को न सिर्फ बड़ी ताकत मिली है, बल्कि अगले कुछ दिनों में सदन के अंदर होने वाले अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में भी शामिल वो हो सकते हैं। फिलहाल पार्टी इसको बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और चुनावी नजरिए से राजनीतिक जानकार इसको बड़ा फैसला मान रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है और अगर जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता वापस कर दी गई तो वो फिर से उसमें दहाड़ते दिखेंगे। राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन में सीधा सीधा पीएम मोदी को घेरते दिखेंगे राहुल गांधी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जितनी तेजी से उनका घर छीन लिया गया था, उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, कहीं ना कहीं उतनी ही तेजी से उम्मीद है कि उनका घर भी लौटा दिया जाएगा और उनकी सदस्यता भी लौटा दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो सजा मिली थी उस पर रोक लगा दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में टूटेगा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, गिर सकती है सरकार, नो हिंसा के बाद हो रही है जबरदस्त बयानबाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 31 जुलाई को हुई नो हिंसा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने बुधवार को कहा कि ब्रिजमंडल जलाभिषेक की यात्रा के आयोजकों ने जुलूस से पहले नूह जिला प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी थी। अधूरी जानकारी के कारण शायद नूह में हिंसक झड़पें और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। ऐसी घटना राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुई। सीएम मनोहर लाल खट्टर चौटाला के बयान से असहमत हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच दरार के संकेत बार बार सामने आ रहे हैं। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज की तरफ फिर वापस लौट रहे हैं राहुल गांधी और दहाड़ने को है तैयार। जहां से गवाई थी सांसदी वहीं से शुरू कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा। जी हां दोस्तों, पावरफुल प्लान बनकर के तैयार हो गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद भाजपा में पूरी तरह से सन्नाटा है और
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ जबरदस्त उछाल मार रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत गुजरात से कर सकते हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐलान अगस्त महीने के आखिर या फिर सितंबर में होने की उम्मीद की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि अब वायनाड भी पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और वहां से यहां पर फिर से दहाड़ कर आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेगी कांग्रेस।